ये बुलडोजर फिर ये चलने जा रहा है, बुलडोजर यहाँ से निकल करके जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हमारे सामने। सर, देवी शंकर अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी मर गई है, बच्चे उसके हैं, तो उसके लिए प्रशासन से क्या बिल्कुल क्योंकि हमने उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वो सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है जिससे कि उस परिवार को राहत मिल सके। इस छोटा गांव में देवी शंकर की मौत हो जाने के बाद आज प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है। करीब 1 बीघा 1 धुर यहाँ पे बंजर जमीन थी जिसको प्रशासन खाली करा रहा है और हमारी इस संबंध में एसडीएम से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि लगभग 3 महीने पहले उनको जानकारी हुई है और उसके बाद आज इसको खाली करा रहे हैं और गांव में जो भी बंजर जमीन इसको खाली कराया जाएगा। बहरहाल गांव वालों का ये कहना है कि उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। प्रशासन इस मामले में अभी कुछ भी बोल नहीं रहा है। एसडीएम का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं होंगी जिलाधिकारी के माध्यम से आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन गाँव के लोगों में जिस तरह से रोष देखने को मिल रहा है और इस घटना को लेकर के हर कोई मेहमान है। हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हमारे सामने। देखिए बुलडोजर भी पड़ा है अभी, देखिए यहाँ पे जो बंजर जमीन में, और देखिए इधर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है और देखिए बुलडोजर फिर ये चलने जा रहा है। बुलडोजर यहाँ से निकल करके जा रहा है, कहीं पे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। एक बुलडोजर पहले आया हुआ था जो खराब हो गया था और दूसरा बुलडोजर मंगा करके जो अस्थायी रूप से यहाँ पे बंजर जमीन को कब्जा किया गया था उसको पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया गया है। अब आपको एसडीएम साहब की बात सुनाते हैं कि एसडीएम साहब ने क्या कहा और किस तरह से अपनी बातों को रखा, उन्होंने क्या क्या कहा है, इसके बारे में आपको पूरा सुनाएंगे। सर, आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, क्या मामला पूरा किस बात को लेकर ध्वस्तीकरण नहीं है, ये मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन है। उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी। उसी प्रक्रिया का ये एक अंग है। सर, कब से ये कब्जा था? जो हमारी जानकारी है ये कब्जा करीब 2-3 महीने से ये था, जो मुझे जानकारी है। सर, देखा गया उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए, ऐसा नहीं लग रहा है? तो काफी दिनों से लग रहा है। देखिए, ये हमारे जानकारी में लगभग 3 महीने पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल जो उचित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कहा कि इसे वापस ग्राम समाज के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने यहाँ के कोई दावा नहीं किया कि ये उनकी जमीन है या उनका कोई दावा बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे अभिलेखों में स्पष्ट है कि ये ग्राम समाज की जमीन है, वो जमीन पुनः ग्राम समाज के नियंत्रण में जा रही है। जैसा आप बता रहे हैं कि 3 महीने से आपको जानकारी है और आप इसमें एक प्रक्रिया होती है, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है, तो उसी के अंतर्गत इसकी स्पष्ट रूप से मैंने जैसा कहा कि किसी ने इसका दावा नहीं किया है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से ये लगभग 1 बीघे जमीन है, 1 से 1.25 बीघे जमीन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि हत्या हो गई उसके बाद ये कार्रवाई चल रही है? आरोपियों ने पहले भी होना चाहिए था, आप बता रहे हैं कि 3 महीने पहले लगभग। नहीं, ये जानकारी जो दी गई इसके बाद प्रक्रिया में वक्त लगता है, समय में वक्त लगता है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। ऐसी और कार्रवाई और भी गांव में बंजर जमीन बिल्कुल मैं आपको निश्चित रूप से अवगत करा रहा हूं कि जहां पर भी सरकारी जमीन पर बंजर हो, तालाब की हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, उस पर एक अभियान अभी राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश है और एक प्रक्रिया है, कानून भी है। लोग कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है। नहीं, ये ऐसी कार्रवाइयां हमने अभी कई गाँव में की। जी, देखा रहा था कानगो नेपाल मिलके जमीन के नहीं, ऐसा अगर कोई आरोप जिसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कोई मामला मेरे सामने। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, नहीं, किसी के कहने से नहीं होता है। जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर, क्या इस घटना में कुछ जानकारी मिल पाई है कि घटना क्यों हुई, रीजन क्या रहा? देखिए, इसके संबंध में अन्वेषण अभी चल रहा है, अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच है,
पुलिस इसके मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, वो प्रक्रिया बढ़ा रही है। तो फिर सर, देवी शंकर अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी मर गई है, बच्चे उसके हैं, तो उसके लिए प्रशासन से क्या बिल्कुल व्यवस्थाएं कराई जा रही बिल्कुल जो हमारे विधि संगत व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं कि हमने उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वो सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है, जिससे कि उस परिवार को राहत मिल सके, रहने को घर मिल सके और उनकी बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। वृद्धों के लिए जो पेंशन की योजनाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं और ये सभी लाभ उनको 7 दिनों के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। सर, परिजनों का कहना है कि उनकी एक लड़की है जो शादी के योग्य हो गई है, क्या शादी की व्यवस्था भी प्रशासन कराएगा? और जब जो भी अभी उनके संरक्षक हैं वो जब ये हमें अवगत कराएंगे कि शादी की कोई इच्छा है या शादी की ये तय हो रही है, तो हमारे यहाँ जो नियम है हम निश्चित रूप से उसके अंतर्गत उनकी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।